हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ एलसीएम के पार्ट नंबर 3 के ऊपर, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए इसकी मुझे 3 वीडियो बनानी पड़ी आपके लिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम में जाएं तो कोई भी ऐसा टाइप आपका ना छूटे जिसको लेकर आपको एग्ज़ाम में ऐसा लगे कि ये टाइप मुझसे नहीं होगा। तो सारे के सारे मैंने टाइप जो है इसमें कवर करने की कोशिश की है। इससे पहले 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, उनको आप ज़रूर देख कर जाइएगा। अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। तो इससे पहले 2 वीडियो डाल चुका हूं, वे भी आप ज़रूर देख कर जाइएगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो भी देने जा रहा है, जिसका भी आने वाले समय में एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है या कोई भी और दूसरा एग्ज़ाम है, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन जो हैं लगभग सभी एग्ज़ाम में इसी लेवल के पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 24 मीटर, 32 मीटर और 42 मीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा है बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी चीज ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब है आपसे पूछा गया है एचसीएफ का मान। ठीक है जी, क्योंकि एचसीएफ में आता है अधिक से अधिकतम, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम का मतलब होता है अधिक से अधिक। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जिसका ऐसी लंबाई हमें ज्ञात करनी है जिसका प्रयोग करके 24, 32 और 42 सेंटीमीटर को पूरा मापा जा सकता है। तो उसके लिए हमें 24 की, 32 की और 42, इसका जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर होने वाला है। तो 24, 32 और 42 का अगर एचसीएफ पता करना हो तो आप चेक कीजिए ऑप्शन से। ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या क्या दे रखी है? 8। तो सबसे पहले इस बड़ी से बड़ी संख्या से चेक करते हैं क्या 24, 32 और 42 पूरा का पूरा कट रहा है क्या। मैंने चेक किया, 8 से 8 या 24 कट गया, 8 चौक 32 कट गया, लेकिन 8 से 42 नहीं कटा। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसके द्वारा दी गई संख्याओं को पूरा का पूरा काट दिया जाए। तो मेरा आंसर जो है वो 8 तो नहीं हो सकता। 8 के बाद फिर अगली संख्या कौन सी दूंगा मैं? मेरे को बड़े से बड़ा आंसर देना है तो ऑप्शन में भी मैं बड़े से बड़ा ही लेने की कोशिश करूंगा। तो 8 तो मेरा आंसर हुआ नहीं। इसके बाद मैं 5 देखता हूं, 5 से भी ये तीनों में से कोई सा भी नहीं कटेगा, तो इसलिए मेरा आंसर 5 भी नहीं होगा। इसके बाद मैं अगर 4 को देखता हूं तो 4 से देखिए, 4 6 24, 4 8 32 और 4 से ये भी नहीं कटा। तो क्या बचा मेरा? 2 बच गया। तो 2 से ये भी कटेगा, यो भी कटेगा, यो भी कटेगा। तो मेरा सबसे बड़ा आंसर क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आंसर होगा 2 मीटर। ठीक है, तो जब आपको एचसीएफ निकालना हो तो आपके पास एचसीएफ निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर पाएं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जैसे ही दिखा कि बड़ी से बड़ी ऐसी लंबाई ज्ञात करनी है जिसका उपयोग करके 24 मीटर, 32 मीटर और 42 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकते हैं, इसका मतलब है कि जब बड़ी से बड़ी आ गया तो इसका मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। जैसे ही आपको ये पता चले कि मुझे एचसीएफ निकालना है, आप तुरंत ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या पकड़ो। सबसे बड़ी संख्या पकड़ी 8। 8 से देखो ये तीनों के तीनों कट रहे हैं क्या? 8 या 24, 8 चौक 32, 8 से 42 नहीं कटा, तो इसका मतलब एचसीएफ 8 नहीं होगा। अगर 8 एचसीएफ होता तो 8 से 24, 32 और 42 तीनों के तीनों पूरे पूरे कटने चाहिए थे। तो 8 के बाद फिर मैंने देखा 8 से छोटी संख्या कौन सी है? 5। 5 से तीनों नहीं कटते। ठीक है, फिर उसके बाद गया, उससे छोटी संख्या कौन सी है? 4। 4 से भी ये तीनों के तीनों नहीं कटते। 4 से 24 कटेगा, 32 कटेगा, लेकिन 42 नहीं कटेगा। तो फिर हम पहुंचे 2 पे, तो 2 से 24 भी कट गया, 32 भी कटेगा, 42, यानी कि इन तीनों का एचसीएफ जो है वो कितना होने वाला है? 2। अगर वैसे आप एचसीएफ निकालने लगते तो आपको इससे ज़्यादा समय लग जाता। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात की बत्तियां क्रमशः 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि ये बत्तियां सुबह 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो ये पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी? ये शब्द आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो आपसे पूछा गया है एलसीएम। ठीक है जी, आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जैसे कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 3 धावक जो हैं वो एक साथ एक बिंदु से भागना शुरू करते हैं और एक गोल चक्कर को पूरा करते हैं, और प्रत्येक जो आदमी जो है वो 20 सेकंड, 30 सेकंड और 50 सेकंड में चक्कर पूरा करता है। तो बताइए कितने समय के बाद वे पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे? इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है। सेम क्वेश्चन इसका आता है यातायात की घड़ी का, या फिर आपसे पूछा जा सकता है सेम इसी तरीके से क्वेश्चन कि 3 घड़ियां हैं, जो एक घड़ी जो है वो सुबह 8 बजे बजी, दूसरी
सुबह 9 बजे, तीसरी सुबह 10 बजे। तो बताइए वे पुनः एक साथ किस टाइम दोबारा बजेंगी, उसमें भी एलसीएम ही निकालना होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं उन तीनों में एलसीएम निकालना होता है। तो अगर मैं 35 का, 42 का और 90 का अगर मैं क्या निकाल दूँ एलसीएम, तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए मैं इनके टुकड़े कर लेता हूँ। जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ 7 पंजे 35, इसको 7 छिक 42 और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 18 पंजे 90। ठीक है जी। और अगर मैं टुकड़े कर लूँ तो इसे लिख सकता हूँ मैं 9 दूनी 18 गुना 5। ठीक है जी। इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुना 2 गुना 3 और ये तो रह जाएगा 7 गुना 5। तो अब क्या लेना है, बड़ी से बड़ी पावर ले लेते हैं। 2 कितनी बार आया, 2 यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो 2 तो रह जाएगा अकेला। 3 यहाँ से एक बार है, लेकिन देखो 3 यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, ये हो जाएगा 3 की घात 2। ठीक है जी। और फिर 5 यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो 5 को अकेले को ले लेंगे। फिर 7 यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो 7 रह जाएगा अकेला। ठीक है। इनकी गुना कर दूं अगर मैं 2 गुना 9 गुना 5 गुना 7, तो 5 दूनी 10, 10 निमा 90, 90 गुना 7 कितना हो जाएगा 630। यानी कि 630 सेकंड के बाद, 630 सेकंड के बाद वे दोबारा एक साथ क्या होंगी, एक साथ जलेंगी। ठीक है जी। 630 सेकंड के बाद वे पुनः एक साथ बदलेंगी। अब 630 सेकंड को मिनट में बदल देते हैं बस। अगर 630 सेकंड को मिनट में बदलना हो तो 60 से भाग दे देंगे, तो कितना बचेगा, 6 से इसे भाग देंगे, 6 ही कम 6, 6 जीरो जीरो 3/6, यानी कि 10 मिनट आ जाएंगी और सेकंड आ जाएंगी। तो मेरा आंसर हो जाएगा बस यहीं से, मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं। 10 मिनट 30 सेकंड। कैसे कि देखिए 10 मिनट तो ये पूरी की पूरी हो गई, और 3/6 को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दूंगा, इससे 10 बार कटेगा, 10 तिया 30, तो आंसर हो जाएगा 10 मिनट 30 सेकंड। ठीक है जी। तो मेरा आंसर हो जाएगा 10 मिनट 30 सेकंड के बाद ये पुनः आप एक साथ बदलेंगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होता है। तो उम्मीद है तरीका आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को लगाना है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, अगला क्या क्वेश्चन है कि 10 सेब के पेड़, 21 आम के पेड़ और 39 संतरे के पेड़ एक पंक्ति में ऐसे लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान होनी चाहिए, और पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ होने चाहिए। ठीक है जी। पंक्ति की जो संख्या है वो न्यूनतम कितनी रखनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें पेड़ लगाए जा सकें। ठीक है जी। देखिए पूछा गया है, जैसे कि आपके पास सपोज करो एक खेत है, उस खेत में आपको कुछ कैरी बनानी है, यानी कि पंक्तियां बनानी है। उन पंक्तियों में आपको पेड़ लगाने हैं। कुछ पेड़ आम के हैं, कुछ पेड़ सेब के हैं, कुछ पेड़ संतरे के हैं। ठीक है। हमें इस प्रकार से लगाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान होनी चाहिए, और पंक्ति जो है वो कम से कम बनानी पड़े, यानी कि खेत में हमें पंक्ति जो है वो कम से कम बनानी पड़े। देखिए कम से कम पंक्ति कब बनानी पड़ेगी, जब बनानी पड़ेगी जब हम प्रत्येक पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें। एक पंक्ति में जितने ज़्यादा पेड़ हो जाएंगे खेत में, उतनी ही पंक्ति हमें क्या बनानी पड़ेंगी, कम बनानी पड़ेंगी। तो एक चीज़ तो ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रखने पड़ेंगे, ज़्यादा पेड़ रखने पड़ेंगे। ठीक है जी। और उसने कहा है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान होनी चाहिए। और पेड़ों की संख्या क्या होनी चाहिए, पेड़ों की संख्या समान होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें क्या निकालना होता है, देखिए पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ यानी कि अधिकतम रखने पड़ेंगे। अधिकतम को हम महत्तम भी कहते हैं, यानी कि एचसीएफ की बात हो रही है। ठीक है जी। और पेड़ों की संख्या समान भी होनी चाहिए, और एचसीएफ में कॉमन भी आता है। देखो अगर आपको मैं एचसीएफ दिखा दूं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम। ठीक है जी। कॉमन, कॉमन का मतलब होता है समान, कॉमन का मतलब क्या होता है, समान। ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा समान चीज़ अगर आपको निकालनी है, कई सारी चीज़ आपको दे रखी हैं, उनमें आपको बड़ी से बड़ी समान चीज़ अगर निकालनी है तो आप उसका क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको ये पता करना है कि प्रत्येक पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेड़ लगाऊं मैं, तो इनका आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। आपको पूरा बेस समझाया मैंने कि एचसीएफ निकालना क्यों है। नहीं तो क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, 18 सेब के पेड़ हैं, 21 आम के पेड़ हैं, 39 संतरे के पेड़ हैं। ठीक है जी। अगर आपको ये निकालना है कि प्रत्येक पंक्ति में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेड़ रखूं,
सबसे पहले आपको निकालना है कि प्रत्येक पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेड़ रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको इनका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 18, 21 और 39 ऐसी संख्या बताइए बड़ी से बड़ी जिससे 18, 21 और 39 तीनों कट जाएं। अब ऐसी संख्या 18 से बड़ी तो हो नहीं सकती। 18 से बड़ी संख्या जो हो जाएगी कोई भी, वो 18 को तो काट नहीं पाएगी। तो या तो आंसर 18 होगा या 18 से छोटा होगा। तो 18 से 18 कट जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे। फिर देखो 18 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 18 कटेगा। तो आप कहोगे 9 आ जाती है ऐसी संख्या, 9 दूनी 18 होते हैं, लेकिन 9 से 21 नहीं कटता, 39 नहीं कटता। फिर आप कहोगे 6 ले लो, 6 तिया 18, 6 से 21 नहीं कटेगा, 6 से 39 नहीं कटेगा। इसके बाद और कौन सी बची, 3 बची। 3 से देखो, 3 से 18 भी कटेगा, 3 से 21 भी कटेगा, 3 से 39 भी। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, एचसीएफ आ गया 3। आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप देख सकते हैं कि देखिए 6 तिया 18 होता है, 7 तिया 21 होता है और 13 तिया कितना होता है, 39। इन सब में कॉमन क्या आ गया, सबसे बड़ी संख्या कॉमन क्या आ गई, इन तीनों में जो कॉमन आई है वो है 3। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो एचसीएफ आ गया 3, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में आप ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 पेड़ लगा सकते हैं। अब एक पंक्ति में हमें लगाने हैं सेब के पेड़, 18 सेब के पेड़ हैं, और एक पंक्ति में कितने लगा सकते हैं, 3 ही पेड़ लगा सकते हैं। तो कितनी पंक्तियों की जरूरत पड़ेगी, 18/3 की। ऐसे ही 21 आम के पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 पेड़ लगा पाएंगे, और 39 में प्रत्येक में 3 पेड़ लगा पाएंगे। तो 3 छक 18, 6 पंक्ति इसकी चाहिए हमें। 18 आम के पेड़ लगाने के लिए कितनी पंक्ति चाहिए, 6, और इसके लिए 7 पंक्ति चाहिए। आम के लिए, सेब के लिए चाहिए 6, और इसके लिए कितनी पंक्ति चाहिए, 13 चाहिए। तो 13 और 7 20 और 6 26, टोटल कम से कम हमें कितनी पंक्ति बनानी पड़ेगी, कम से कम 26 पंक्ति बनानी पड़ेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ से आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे प्रत्येक पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेड़ रखने पड़ेंगे, और फिर एचसीएफ जो भी आया है उससे पेड़ों की संख्या को क्या करना है, भाग देना है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी कितनी पंक्तियां बनेंगी। जैसे कि सेब के 18 पेड़ थे, 3 से 18 को भाग दिया तो कितनी पंक्ति बनानी पड़ेगी, 6 पंक्ति सेब के पेड़ लगाने के लिए। आम के पेड़ कितने थे, 21 थे, तो 21 को भाग दिया 3 से, तो कितने पंक्ति बनानी पड़ेगी आम के पेड़ लगाने के लिए, 7 पंक्ति। इसी तरीके से संतरे के पेड़ 39 लगाने के लिए 13 पंक्ति बनानी पड़ेगी। तो टोटल खेत में कितनी पंक्ति बनेगी, 26 रखनी पड़ेगी। मैंने आपको दोनों चीज़ बताई कि ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ क्यों निकाला जाता है, सबसे मेन चीज़ ये थी, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें रटाई जाती हैं, कैसे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस ऐसे करना है, ठीक है, वाकई करना है आपको ऐसे। आप रट भी सकते हैं इसको अगर आपको याद रहे, लेकिन एचसीएफ निकालना क्यों है ये मैंने आपको बताया। क्योंकि हमें प्रत्येक पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रखने हैं, तो अधिकतम पेड़ रखने हैं, तो एचसीएफ में अधिकतम आता है, ठीक है जी। दूसरा, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा समान पेड़ होने चाहिए, ठीक है जी। तो ऐसी चीज़ कहाँ मिलती है हमें, ऐसी चीज़ हमें एचसीएफ में मिलती है। एचसीएफ की परिभाषा ही क्या कहती है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, समाप का मतलब होता है समान, ठीक है जी। महत्तम का मतलब होता है अधिकतम। अधिकतम समान चीज अगर आपको निकालनी है किसी भी चीज की, तो आप उसका क्या निकाल दो, आप उसका एचसीएफ निकाल दो, ठीक है जी। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 टेबल क्लॉक हैं। घड़ियों की अगर मैं बात कर रहा था तो घड़ियों का क्वेश्चन बन चुका है। आप देखिएगा 4 टेबल क्लॉक हैं, प्रत्येक 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सभी सुबह 10 बजे एक साथ बजती हैं तो वे किस समय फिर दोबारा एक साथ बजेंगी, ठीक है। मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जी लघुत्तम समापवर्तक। इनका आंख मीच के क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है जी। जब भी वे एक साथ बजेंगी घूम के, ठीक है, तो ऐसी आगे को बढ़ेंगी, पीछे को तो जा नहीं सकती, तो आगे को बढ़ेंगी तो आप 10 10 10 10 करके जाएं। आप देखेंगे आगे बढ़ने पर आपको एक चीज कॉमन मिल जाएगी आगे जाके, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एलसीएम बोलते हैं। जैसे कि यो हर 10 मिनट बाद बज रही है तो आप 10 10 मिनट के हिसाब से बनाते जाएं। ये 15 मिनट के बाद 15 मिनट के 15 पहली बार 15 पे बजेगी, दूसरी 30 मिनट पे, फिर 45 पे, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। तो एक चीज ऐसी आएगी जो 10 वाले में भी सेम आ जाएगी,
15 में भी, 20 में भी और 25 में भी। वो संख्या होगी कि जब वे तीनों उस समय पर एक साथ बजी होंगी। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालने के लिए टुकड़े कर दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो अगर 2 की बात करूं तो देखिए 2 यहाँ तो एक बार है, लेकिन 4 में 2 कितनी बार है, 2 बार, तो एक तो ले लेंगे 4। 3 तो एक ही बार आया, 3 ले लेंगे। और 5 यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार, लेकिन 5 यहाँ कितनी बार है, 2 बार, यानी कि 25 ले लेंगे। तो 25 चौका 100, 100 की 3 में गुना होगी तो कितना आ जाएगा, 300 मिनट। यानी कि 300 मिनट के बाद वे जो घड़ियां हैं ना वो एक साथ दोबारा बजेंगी। अब 300 मिनट को अगर मैं घंटे में बदल दूं तो मुझे 60 से भाग देना पड़ेगा, 0 से 0 कटी, 6 पंजे 30, यानी कि 5 घंटे बाद वे एक साथ बजेंगी। तो अगर वे सुबह 10 बजे एक साथ बजी थी तो 5 घंटे के बाद कितना समय होगा, 10 बजे के बाद अगर मैं 5 घंटे और जोड़ देता हूं इसमें तो कितना समय हो जाएगा, 3 बजे दोपहर के। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3 PM। ठीक है जी, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणात्मक कितना है जी, 72 है। और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है जी, 1 है। संख्याएं पूछी हैं। ठीक है जी, तो हम ऐसे क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर सकते हैं। कैसे, ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन देखना है जिनकी गुना करने पर तो 72 आए और जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है क्या जी। एचसीएफ कितना दे रखा है, आपको दे रखा है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुना कितनी है, 72, यानी कि पहली और दूसरी संख्या की गुना कितनी आनी चाहिए, 72 आनी चाहिए। और इनका अंतर कितना आना चाहिए, 1। तो अगर मैं देखूं 8 नम 72 होता है और 8 और 9 का अंतर कितना होता है, 1। तो मेरा आंख मीच के पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मात्र देखने मात्र से क्वेश्चन आपका सोल्व होने वाला है, इसमें आपको पेन चलाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 510 270 में से घटाने पर जो भी संख्या आएगी उनका महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए, 24। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को भी हम किस तरीके से ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन से। बेसिक से करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। देखिए 570 में से मुझे एक संख्या घटानी है और वो किससे कटनी चाहिए, 24 से। क्योंकि महत्तम समापवर्तक क्या कहता है कि महत्तम समापवर्तक से दी गई संख्याएं पूरी की पूरी कट जाती हैं। तो मैंने कहा कि 510 में से कोई संख्या घटाओ और 270 में से भी वही संख्या घटाओ और जो भी आएगा इन्हें घटा के वो 24 से पूरा का पूरा कटना चाहिए, तभी 24 उनका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो मैंने कहा देखो 510 में से कुछ घटाओ वो 24 से पूरा कटना चाहिए और ऐसे ही 270 में से भी जो घटा के आएगा वो भी 24 से पूरा का पूरा कटना चाहिए, तभी 24 उनका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो मैं सबसे पहले इसमें x की जगह ऑप्शन से क्या रख के देख लेता हूं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 6 रख के देखता हूं कि अगर मैं 510 में से 6 घटा के 24 से भाग दूं तो कटेगा या नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा 504। अगर मैं इसे 24 से भाग दूं, 24 दूनी 48, 2 बचेगा, 24 ही कम 24, कट गया पूरा का पूरा। अगर मैं इसमें रख के देखूं कि 270 में से अगर मैं 6 घटा दूं और 24 से भाग दूं तो कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा। और इसे 24 से भाग दूंगा, 24 ही कम 24, 2 बचेगा, 24 ही कम 24, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे छोटी से छोटी संख्या यानी कि 6 घटाना पड़ेगा ऑप्शन में से। ठीक है, पहला ऑप्शन मैंने चेक किया, सबसे छोटी संख्या, उसी को देखकर मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, आप चाहते तो सबसे पहले 16 चेक करते, तो 16 रखने पर ये पूरा का पूरा ना कटता। फिर उसके बाद आप ऑप्शन नंबर बी लेते, 6 लेते। मैंने सबसे पहले आसानी के लिए 6 लेकर देख लिया था, तो वही मेरा आंसर हो गया। अगर 6 ना आता तो फिर मैं 16 लेता, फिर मैं 24 लेता, फिर मैं 42 लेता। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कैसे स्पीड से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 36 और 144 के मैसेपे के आधे का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले 36 और 44 का मैसेपे निकाल तो लो। मैसेपे का मतलब होता है एचसीएफ। तो सबसे पहले 36 और 144 का एचसीएफ तो निकाल लेते हैं हम, और जो भी एचसीएफ आएगा उसका क्या निकालना है, हमें आधा निकालना है। ठीक है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्या पूरी की पूरी कट जाती है। अब मुझे बताइए 36 ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 36 कटेगा। तो आप कहोगे देखो जी 36 खुद 36 से कट जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा देखिए अगर मैं एचसीएफ 36 ही मान लूं
तो क्या 36 से तो 36 कट गया, क्या 36 से 144 भी कट जाता है क्या? तुमने कहा देखो जी 36 ऐसा है, और 36 की अगर मैं 4 में गुना करके देख लूं, 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14, तो 36 से जो है 144 भी पूरा का पूरा कट जाता है। किसी को ऐसे नहीं काटना तो 144 को ऐसे भाग करके देख लो 36 से। ठीक है जी। आपने देखा बाद में क्या है 4, 6 की किस चीज में गुना करूं बाद में 4 आ जाए, तो तुमने कहा देखो 6 चौक 24 4 में गुना करके देख लेते हैं, तो 6 चौक 24 का 4 का हाथ से लगे 2, 4 से 12 2 14। ठीक है जी, तो पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब है 36 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे जो है 36 भी कटेगा और 144 भी। तो एचसीएफ जो है वो कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 36। हमसे पूछा है एचसीएफ का आधा, यानी कि 36 का आधा, 36 का आधा कितना हो जाएगा जी 18। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 18। एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में 36 भी दिया है और 18 भी दिया है, तो आंसर आपको क्या लगाना था, आंसर लगाना था आपको 18। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए 36 से बड़ी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 36 को पूरा का पूरा काट दे। क्या 37 36 को काट देगा? नहीं। 38 36 को काट देगा? नहीं काटने का। तो बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी 36 ही है जो खुद 36 को काट ले। ठीक है, फिर मैंने देखा 36 से 144 भी कट गया, हाँ जी दोनों कट गए, तो इसका मतलब है 36 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 36 भी कटेगा और 144 भी कटेगा, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया इसका 36 आ गया। ठीक है जी, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 416 और महत्तम समापवर्तक 2 है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात जो है वो कितना है, 13:16 है। तो एक संख्या अगर मैं 13x मान लूँ और दूसरी मान लूँ 16x, ठीक है जी, तो हमने एक चीज पढ़ी है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना क्या होता है जी, एचसीएफ। तो 13x गुना 16x बराबर कितना हो जाएगा, 416 गुना 2। देखिए मैंने एक चीज आपको बताई है कि अगर बराबर का निशान है, इधर की चीज भी गुना में है इधर की चीज भी गुना में है, तो आपस में कट जाती हैं। जैसे कि 2 से कट जाएगा 16 कितनी बार, 8 बार। 8 से अगर मैं काट दूँ 8 का 8, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और इधर कितना बच गया 13, इधर कितना बच गया 52। तो 13 ही कम 13, 13 चौका 52। ठीक है जी, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा x, x की x में गुना होगी तो x स्क्वायर, और इधर क्या बच गया आपका 4। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 का वर्गमूल यानी कि 2। x का मान कितना आ गया जी 2। आपसे पूछा है इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कितनी कौन सी होगी 16x। तो 16x तो यानी कि 16 में x का मान रख देंगे 2, तो आंसर आ जाएगा 16 दूनी 32। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए हुए हैं, तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बेहद खास वीडियो है, पूरी वीडियो जरूर देख कर जाइएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है, दो सहमूल संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। देखिए सहमूल संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो संख्याओं की गुणा करने पर ही आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्स वाई। देखने मात्र से सोल्व होने वाले क्वेश्चन है, लेकिन जब लोग पढ़ के नहीं जाते ना तो लोगों को ऐसे ऐसे शब्द परेशान कर देते हैं, जैसे सहमूल संख्याएं। एक आ गया था सह अभाज्य संख्याएं वाला, एक क्वेश्चन आया था पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया था, वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले दोनों की दोनों वीडियो जो एचसीएफ की बनाई है वो जरूर देख के जाइएगा, और पूरी की पूरी चैप्टर वाइज आपको मैं प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो एक भी वीडियो को मिस मत करके जाना, आपके लिए बहुत खास वीडियो होने वाली है मैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दो संख्याओं x और y के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रम से 286 और 2 है। इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है, 48 है। तो 1/x प्लस 1/y का मान आपसे पूछा है। सबसे पहले अगर मैं इसको सोल्व करूं तो x की गुना इधर करूंगा तो ये हो जाएगा y की गुना इधर होगी, x की गुना इधर होगी, और इनके आपस में गुना होकर ये हो जाएंगे एक्स वाई। इसको हम दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है ये, और दोनों संख्याओं की गुना आ गई है बटे में। देखिए दोनों संख्याओं का जोड़ कितना दे रखा है 48, तो 48 तो लिख दिया ऊपर x प्लस वाई, और दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये आ जाती है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर। आपको पता ही है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या की जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगी 286, और इसकी कहे में गुना कर देनी है हमको 2 में। अगर मैं इसको 2 से काट दूँ, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 कट जाएगा। फिर 2 से अगर मैं काट दूँ, 2 ही कम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, और फिर 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा 12/143 हो जाएगा।
आगे ये नहीं कटेगा, यहीं तक मेरा आंसर मुझे छोड़ना पड़ेगा। यानी क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 12/143 विल बी योर आंसर। ठीक है जी। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। 1/x प्लस 1/y का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के लिए इसकी इधर गुना कर दी, इसकी इधर गुना कर दी और आपस में इनकी गुना करके बटे में लिख दिया। y की गुना 1 में हुई तो y आ गया, बीच में प्लस का निशान था, प्लस का निशान आ गया। x की 1 में गुना होगी तो कितना आ गया, x आ गया। बटे में इन दोनों की गुना करके लिख दिया। तो ऊपर तो आ गया दोनों संख्याओं का जोड़, बटे में आ गया दोनों संख्याओं की गुना। तो दोनों संख्याओं का जोड़ 48 दे रखा था, 48 रख दिया। दोनों संख्याओं की गुना जो होती है वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होती है, उनका मान रख दिया। आंसर आ गया 12/143। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। 3 भाग में मैंने पूरा एचसीएफ एलसीएम के सारे टाइप जो हो सकते थे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे हुए सारे के सारे कवर करवा दिए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें।